हाय, दिस इज़ शबरेज़। आज हम बाबर आज़म और विराट कोहली के दरमियान एनालिसिस करेंगे। बाबर आज़म और विराट कोहली दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं और अगर इनकी स्टैटिस्टिक्स देखे जाएँ तो विराट कोहली बहुत आगे हैं और विराट कोहली जो मेजॉरिटी बॉटम हैंड से खेलते हैं, उनकी बैक लिफ्ट मेजॉरिटी टॉप पे होती है, ऊपर होती है। बाबर आज़म की बैक लिफ्ट मिड में होती है और वो टॉप हैंड प्लेयर है, क्योंकि 2 टाइप्स के प्लेयर होते हैं, टॉप हैंड और बॉटम हैंड। बॉटम हैंड प्लेयर ऐसे प्लेयर्स जो छक्के-चौके लगाएँ और मीन्स के वो उनको कोई मसला ना पड़े। बाबर आज़म टॉप हैंड का प्लेयर है। बाबर आज़म टॉप हैंड से खेलता है, इसलिए इससे छक्के लगाना मुश्किल होता है। और दूसरा ये है कि टॉप हैंड के प्लेयर भी छक्के लगा लेते हैं, लेकिन बाबर आज़म की जो बैक लिफ्ट है वो मिड में है, ना ऊपर है ना नीचे है, मिड में है। इसलिए बाबर के पास इतना टाइम नहीं बचता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता अपने बैट में पावर को जनरेट करने का, इसलिए उसे छक्के ज़्यादा नहीं लगते। और विद द पासेज ऑफ टाइम बाबर ने अपने आप को इतना ग्रूम भी नहीं किया कि वो छक्के लगाए, क्योंकि बाबर तकरीबन 6 साल से खेल रहा है। और आप देख सकते हैं कि शादाब खान जब आया था, वो सिर्फ़ बॉलिंग की बेस पे आया था, उसको बैटिंग नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने आप को ग्रूम किया, आज उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर ने जिस तरह अपने आप को ग्रूम करना चाहिए था, उसने उस तरह नहीं किया। लेकिन विराट कोहली जिस दिन से टीम में आए, उसने उस दिन से कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्मेंस दी। और डाउनफॉल हर प्लेयर पे आता है, क्योंकि हम इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं हैं, और प्लेयर्स भी इंसान ही होते हैं, फरिश्ते नहीं होते। तो विराट कोहली ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी और डाउनफॉल भी आया उसकी लाइफ में, लेकिन उसने अपनी गेम को, अपनी फिटनेस को कंसिस्टेंट रखा। अपने रोज़ाना उसने अपने जो गोल्स थे उनको कंप्लीट किया। वो चाहे यो टेस्ट हो, चाहे वो फिटनेस टेस्ट हो, किसी भी किस्म का टेस्ट हो, वो टॉप पे रहे। लेकिन बाबर आजम की वो फिटनेस हमें नज़र नहीं आती। बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बाबर आजम की फिटनेस देखी जाए तो हम क्योंकि कंपेयर विराट कोहली से कर रहे हैं, तो अगर विराट से कंपेयर करना है तो बाबर की फिटनेस विराट के आगे कुछ भी नहीं है। और विराट की एज भी बाबर से ज़्यादा है, ठीक है, विराट ने मैचेस भी बाबर से ज़्यादा खेले हैं, लेकिन बाबर अभी यंगस्टर है। लेकिन बाबर में उस तरह के यंगस्टर मीन्स के वो चीज़ नज़र नहीं आती जो विराट कोहली में है, क्योंकि बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने अपने आप को ग्रूम नहीं किया। उसने अपनी जो फिटनेस है, उस चीज़ को उसने सीरियस नहीं लिया, ग्रूम भी नहीं किया। और जो सबसे मेन चीज़ है ना, पाकिस्तानी जो 90% प्लेयर्स हैं, इनके माइंड उतने बड़े माइंड नहीं है जो दूसरे ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, इन प्लेयर्स के माइंड सेट बहुत 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 माइंड सेट बड़ा है इनका। और जो एक स्पोर्ट्स मैन है ना, इसके अलावा अगर दुनिया में एक इंसान को देखना ना, सबसे जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो उसकी मेंटेलिटी होती है, वो उसका माइंड होता है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी प्लेयर को देखें, अगर उसको पाकिस्तान में प्रोटोकॉल मिलता है ना, उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी। अब तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको देख लें, उनको एनालिसिस करके देख लें कि इस चीज़ की वजह क्या है। क्योंकि बाबर आजम के एक टाइम पे नाम था कि पूरे पाकिस्तान में, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि बाबर आजम इस टीम में खेलेगा या नहीं खेलेगा, इस वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा। लेकिन आज जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, हमें चॉइस करना पड़ती है कि यार बाबर को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक टाइम था कि हम सोचते भी नहीं थे कि करना है या नहीं करना है इसको रिप्लेस। तो आज बाबर पे ये टाइम है। इस वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान में जिस बंदे को अथॉरिटी मिल जाए ना, जिस बंदे को अथॉरिटी मिल जाए, वो अपने को खुदा समझता है। वो चाहे कोई ऑफिसर है, यहाँ अपने मीन्स के अपना गवर्नमेंट लेवल के बंदे देख लें, ठीक है। जिस बंदे के पास अथॉरिटी है वो कहता है कि मैं ही खुदा हूँ, और मेरे जो मीन्स के इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। तो यही चीज़ ने हमारे क्रिकेट को इफ़ेक्ट किया है। हमारे प्लेयर्स को जब प्रोटोकॉल मिलता है, हम पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं और हम क्रिकेट को लाइक करते हैं, तो इसी वजह से जब हम प्रोटोकॉल देते हैं तो ये लोग पागल हो जाते हैं। और जब इस चीज़ के जब इन इफ़ेक्ट होता है, इनकी गेम को मीन्स के तबाह हो जाते हैं ऐसे प्लेयर्स। अब बाबर को देख लें यार, बिग मैच में इस तरह आउट हो रहा है कि यार इसने कभी टी20 खेला ही नहीं है, और जिस बॉल पे शॉट नहीं बनता उस पे शॉट लगा रहा है। आपने तकरीबन इसके 8 मैचेस हो गए हैं, 8 मैचेस में इसने 2-3 50 लगाई हैं। बाकी ये देखें कि आउट होना कोई बुरी बात नहीं है, आउट प्लेयर्स होते हैं, लेकिन आउट यार बंदा अच्छा हो ना, कोई ऐसे लग जाए चलें यार बैड लक हो गई है। आप कभी स्ट्रेट में कैच दे रहे हैं, कभी आपका मीन्स के, और एक ही दफ़ा जो इसकी मिड एलबी आउट हो गए हैं, लेग बिफोर विकेट जिसका एब्रीविएशन है, ठीक है। एक बिग बैश मैच में तकरीबन 8 मैचेस में 4 दफ़ा एक ही साइड से आउट हो गए हैं। तो यार इस चीज़ को कौन इम्प्रूव करेगा? कोई फरिश्ता तो आएगा नहीं डायरेक्ट के बाबर आप इस तरह खेलो, ओके। और जो लोग कंपेयर करते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक
बाबर का कंपेयर विराट से बनता ही नहीं है। बाबर टेक्निकली बहुत अच्छा है, बाबर टेक्निकली बहुत अच्छा है, लेकिन बाबर मेंटली बहुत ही वीक बैट्समैन है, बहुत वीक बैट्समैन है बाबर मेंटली। अगर आप बाबर को देखें, कभी बड़ा मैच के लास्ट में 20 रन या 30 रन रह गया हो या 100 रन हो, कभी बाबर ने वो मैच हमें विन नहीं करवाया। तो विन विन वही बंदा करवाता है जिसका मेंटालिटी लेवल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो बंदा क्रिकेट खेलता है ना, उसको पता है कि व्हाट इज़ क्रिकेट। क्रिकेट इतनी मीन्स कि सेंसिटिव और इतनी प्रेशराइज गेम है कि बंदा प्रेशर की वजह से ही अपनी गेम भूल जाता है। बंदा प्रेशर की वजह से उसका बैट नहीं आता। आपने कई दफ़ा वर्ल्ड कप मैचेस देखे होंगे, बड़े बड़े मैचेस देखे होंगे कि कुछ प्लेयर्स प्रेशर की वजह से उनकी जो उनके पास रियल गेम है, रियल टेक्निक है, वो बाहर आती ही नहीं। क्या वजह वजह यही है कि प्रेशर है। तो प्रेशर वही बंदा कंट्रोल कर सकता है जिसका माइंड बड़ा हो, जिसने कोई मीन्स के माइंड बड़ा करने के लिए भी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन माइंड बड़ा करने से पहले जब तक बंदा अपने आप को ग्रूम नहीं करेगा, माइंड कभी बड़ा नहीं होगा। ओके, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबर यार, आप इतने बड़े प्लेयर हो। ओके, और हमें कसम से कि बाबर जो भी करे, हमें बाबर से प्यार है, जिस तरह का भी है वो, कि आजकल उसका डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। ये हमें एक मोहब्बत है उससे। हम चाहते हैं कि बाबर अपनी पहली वाली फॉर्म में आए, और जो बाबर की कवर ड्राइव्स है ना, जो बाबर की कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, इस तरह की ड्राइव्स कसम से इस दुनिया में कोई बैट्समैन नहीं है जो इस तरह की शॉट्स खेलता है। इस तरह इस इतनी सिंपल टेक्निक से खेलता है कि बंदा कहता है इसने खेली नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को दोबारा मेंटेन करने के लिए बाबर को चाहिए कि क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करे और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए वो टेक्निक्स, वो प्रैक्टिस, वो सेशंस करें, ताकि दोबारा बाबर का इस दुनिया में नाम हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द शबरेज ऑफिशियल। थैंक्स।